subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं अनूप वर्मा आप लोगों के समझ फिर से वीडियो लेकर आया हूं, जो कि अभी तक मैं कक्षा 10 की जो गणित है उसका अनसॉल्व्ड पेपर का सेट नंबर 5 तक डाल दिया यूट्यूब पे। ठीक दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सेट नंबर 6, जो कक्षा 10 की गणित है उसके अनसॉल्व्ड पेपर का 2020 का सेट नंबर 6 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन जैसे आपका लिखा है, पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता होगी। क्वेश्चन नंबर पहला आपका लिखा है, लिख देते हैं कक्षा 10 गणित 2020 सेट नंबर 6। तो सेट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन है एक का क्या कह रहा है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता होगी। तो देखिए गड्डी मतलब गड्डी में पत्तों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। 52 होने का मतलब यह है कि प्रत्येक में आपकी जो गड्डी होती है उसमें प्रत्येक आपके चार मतलब अलग अलग 13 पत्ते होते हैं। तो 4 जैसे आपका क्या होता है, 4 आ गया आपका ईंट का, 4 आ गया फूल का, 4 आ गया पान का, 4 आ गया आपका सॉरी अरे 13 होते हैं। तो 13 आपके पान के, 13 फूल के, 13 ईंट के, 13 हुकुम के, सभी में 13 पत्ते होते हैं। तो हो गया 13 चक्कू 52। कितना हो गया, 13 चक्कू 52 हो गया। अब ये कह रहा है क्या कि एक इक्का आने की प्रायिकता होगी। जब एक इक्का आने की प्रायिकता है तो सभी में एक एक इक्का होता है। तो आपके इक्कों की संख्या कितनी हो गई, मतलब कुल परिणाम आपके कितने हैं, कुल परिणाम आपके हैं 52। कुल पत्तों की संख्या कितनी है, 52 है। अनुकूल परिणाम कितने हैं, अनुकूल परिणाम क्या कह रहा है, कह रहा है एक इक्का आने की प्रायिकता। अब इक्का सभी में एक एक होता है, सभी में कितना इक्का होता है, एक एक होता है। तो अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी हो जाएगी, 4, 1 2 3 4, 4 इक्के होते हैं। तो अनुकूल परिणाम संख्या हो गई 4। तो इसकी निकालेंगे प्रायिकता। तो प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम दिया है 4 बटे कुल परिणाम है 52, काट देंगे आ जाएगा 13। तो हो जाएगा 1/13। तो आपका आंसर हो जाएगा 1/13। जो क्वेश्चन नंबर आपका था इसका तीसरा पार्ट है 1/13, यही आपका सही है। ठीक दोस्तों, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। एक का खा, एक का खा दिया गया है, लिखा बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यांक होंगे। एक का खा है कि बहुपद क्या लिखा है, x² + 7x + 10 के शून्यांक होंगे। जब हमको शून्यांक निकालना है तो इसको हम बराबर क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो अचल पद होता है, अचल पद की गुणा हम x² के गुणांक से करते हैं। x² का गुणांक जबकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम मान लेंगे 1 है। तो 10 की गुणा करेंगे 1 से, तो 10 करना हो जाएगा 10 और 5 दूनी 10। हम जोड़े या घटाएं, कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 5 दूनी 10 और 5 और 2 हो जाएगा 7। ठीक, इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे, यहाँ पे कॉमन मिल जाएगा x, तो हो गया x + 5। यहाँ पे मिल जाएगा 2, तो हो जाएगा x + 5, 2 पंचे 10 बराबर 0। तो 1 हो गया आपका x + 5, 1 हो गया x + 2। अब क्या लिखेंगे कि जब x + 5 बराबर 0, x + 5 बराबर 0, तो x बराबर 5 उधर जाएगा, इधर प्लस में, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। और जब x + 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -2। तो लिखेंगे अतः
शून्य बराबर कितना आ गया, एक -5 आया, -2 आया, -5 और -2, यही आपका आंसर है जो आपका क्वेश्चन नंबर पहला, इसका आपका पहला पार्ट में लिखा है -2 -5, यही आपका सही है। अगला क्वेश्चन, अगला है एक का गा। एक का गा लिखा है कि यदि tan a, एक का गा है कि यदि tan a बराबर दिया है 4/3, तो हमको किसका मान ज्ञात करना है, cos a का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बना लेंगे समकोण त्रिभुज, इसको मान लेंगे आपका है a, यह है b, यह है c। आपका जो tan a दिया है ये tan होता है लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, क्योंकि लंब है 4, आधार है 3। अब इस कोण के सामने की भुजा लंब होती है, ये आधार है, ये हमेशा कर्ण भुजा कहीं रहेगी, बाकी चेंज होती रहती है। तो लंब दिया है 4, कर दिया है 3, लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो आपकी कर्ण क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, 16 और 9 हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5, जो आपकी कर्ण आ जाएगी 5। तो कर्ण आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर, कर्ण कितनी आ गई, 5 आ गई। तब हम निकालेंगे cos a, तो cos a होता है आधार बटे कर्ण, तो cos a बराबर क्या हो जाएगा, आधार कितना है, 3 है, और कर्ण कितना है, 5 है, तो हो जाएगा 3/5, और 3/5 आपका ऑप्शन नंबर है 2 पे लिखा है 3/5, जो आपका सही है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, कह रहा चित्र में P के निर्देशांक होंगे। एक चित्र बना है, चित्र देख लीजिए, ये आपका x है, ये आपका x डैश है, ये y है, ये y डैश है, यहाँ पे 0 है, ये दिया है 1, ये दिया है 2, और ये दिया है 1, ये दिया है 2, ये दिया है 3, तो इसमें से डॉट 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 और इसमें से डॉट 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 मिला है। यहाँ पे आपका बिंदु है P, अब ध्यान दो, 1 है, 2 है, 3 है, ये डॉट डॉट मिला दिया गया। ये P बिंदु जो आपका मिला है, तो ये कह रहा है कि इस बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे है आपका 3, x अक्ष पे कितना है, 3 है, y अक्ष पर है 2। क्या होता है, इस साइड आपके प्लस में होते हैं, अगर इधर x का मान होगा तो यहाँ पे किसमें होते हैं, प्लस होते हैं, y भी यहाँ पे प्लस होता है, इस साइड y माइनस होता है, x माइनस होता है इस साइड, यहाँ भी y माइनस होता है, ये y माइनस होता है, ये x माइनस होता है, ये y प्लस होता है, ये x प्लस होता है। तो यहाँ पे ये दूरियां जो हैं इनको सबको हम किसमें लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। तो यहाँ पे x पहले भुज लिखा जाता है, तो x पर है 3 और कोटि पे है -2, तो P बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे -3 का मान 2, जो आपका ऑप्शन नंबर है तीसरा, जो आपका तीसरा सही है। ये आपके हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, अगला है क्वेश्चन 1 का अंगा। क्या चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया, तो एक बना लेंगे त्रिभुज, ये आपका है BC, ये खींचा गया है PQ, और ये भी कह रहा है कि PQ अनुपात BC बराबर दिया है 1:3 है। तो हमको दिखाना है AP और PB का अनुपात, AP अनुपात PB, हमको ये सिद्ध करना है। तो हम मान लेंगे कि माना AP अनुपात PB है, कितना है, x अनुपात y है, तो माना AP बराबर x एंड PB बराबर क्या हो जाएगा,
y हो जाएगा, ये x माना ये y माना है, तो टोटल भुजा कितनी हो जाएगी, टोटल भुजा हो जाएगी x प्लस वाई। तब आपका जब AP हो गया, AP जब हो गया x, तो AB कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा x प्लस वाई, AB हो जाएगा AP प्लस PB, तो हो जाएगा AB आपका x प्लस वाई। तब आधारभूत अनुपातिकता के नियम से क्या लगाएंगे, AP बटे AB, AP बटे AB बराबर हो जाएगा PQ बटे BC, बराबर PQ बटे BC, मतलब AP बटे AB बराबर PQ बटे BC। मतलब पहले त्रिभुज की भुजा तो दूसरे बड़े त्रिभुज की भुजा, फिर पहले त्रिभुज का आधार बड़े त्रिभुज का आधार। तो AP बटे BC, अब AP का मान है x, तो लिख लिया x, AP एंड बटे AB, सॉरी ये AB होगा आपका, AP बटे AB हो गया। अब AB का मान दिया है x प्लस वाई बराबर PQ अनुपात BC, PQ अनुपात BC कितना दिया है 1/3। अब क्या हो जाएगा, इसकी कर देंगे गुणा, तो 3 की गुणा x से तो हो जाएगा 3x, ठीक, x प्लस वाई की गुणा 1 से तो हो जाएगा x प्लस वाई। इसको इधर लाएंगे x को, तो x प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा बराबर y, तो 3x से 1x जाएगा, बचेगा 2x बराबर y। तो x ये y गुणे में लग जाएगा बटे में, और बराबर 1/2 हो जाएगा। तो x अनुपात y बराबर कितना आएगा, 1/2। x हमने किसको माना है, AP को माना है, तो AP अनुपात y माना है BP को, तो हो जाएगा BP बराबर 1/2। तो आपका 1/2 आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। तीसरा में कह रहा है 1/2, ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन 1 का 4 देखते हैं। 1 का 4 क्या लिखा है, एक का क्या कह रहा है, किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx, ये आपका 0 है, x है, x डैश है, y है, y डैश है। क्या fx के लिए y बराबर है fx का ग्राफ दिया गया है, तो कह रहा fx के शून्यांकों की संख्या होगी। अब fx के शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, देखिए fx x पर कितना है, 1 पॉइंट पर टच कर रहा है, तो fx में शून्यांकों संख्या कितनी होगी, 1 होगी। अगर y पे बोलता तो कितना होता, fy पर 2 होता, लेकिन fx कह रहा है तो fx पे कितना है, fx पर 1 है, 1 पर पॉइंट पर सर्च कर रहा है। तो fx में पूर्णांकों की संख्या दिखा, fx के शून्यांकों की संख्या, तो fx के शून्यांकों की संख्या बराबर हो जाएगी 1, जो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही है। पहले पे कह रहा 1, ये आपका सही है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 2 का तो अगला क्वेश्चन है आपका, लिखा है 2 का कह रहा है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता जाती है। देखिए जब 2 सिक्के दिए होते हैं, सपोज 2 सिक्के हैं, ठीक है, तो इन दोनों सिक्कों को जब उछाला जाएगा तो या तो इसमें आएगा हेड, इसमें भी आएगा हेड, या तो इसमें आएगा टेल, इसमें भी आएगा टेल, या तो इसमें आएगा हेड, इसमें आएगा टेल, या तो इसमें आएगा टेल, इसमें आएगा हेड। तो कह रहा है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक चित्र मतलब क्या है, एक चित्र कह रहा है, एक चित्र का मतलब हेड, कम से कम एक हेड।
मतलब कम से कम एक होना चाहिए, एक से अधिक कुछ भी, मतलब कम से कम और ज्यादा से ज्यादा क्या करा, ज्यादा से ज्यादा एक, जब ज्यादा से ज्यादा एक मतलब क्या है, एक ही हो। तो कम से कम में मतलब एक भी हो और एक से अधिक भी हो। तो क्या कह रहा है कि कम से कम एक चित आने की प्रायिकता, तो कम से कम एक चित देखो किसमें आ रहा है, हेड, एक इसमें आ रहा है हेड, एंड इसमें भी देखो यहाँ पे हेड आ रहा है, क्योंकि ये आपका हो जाएगा हेड, ये हो जाएगा टेल, ये हो जाएगा हेड टेल, और ये हो जाएगा टेल हेड। तो कम से कम कह रहा है, तो लिख देंगे क्या है कि कम से कम एक चिताने की प्रायिकता। तो देखो कम से कम एक आ रहा है, एक यहाँ हेड आ रहा है, एक यहाँ हेड आ रहा है, तो मतलब अनुकूल परिणाम कितने हैं, 3 हैं, और कुल परिणाम कितने हैं, देखो कुल परिणाम कितने हैं, कितना है यहाँ पे एच आ रहा है, टेल टेल आएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा, तो 1 2 3 4 आपके कुल परिणाम कितने हो गए, 4 हो गए। अनुकूल परिणाम कितने हो गए, अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, मतलब 3 में हेड आ रहा है, 3 में जब हेड आ रहा है तो आपका अनुकूल परिणाम हो जाएगा 3। अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता बराबर क्या है, अनुकूल परिणाम अपन कुल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम है 3, कुल है 4, हो जाएगा 3/4, यही आपकी प्रायिकता हो जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन, है 2 का खा लिखा है कि 2 समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर हैं, उनके क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात कीजिए। लिख देंगे त्रिभुज की ऊंचाइयां बराबर, त्रिभुज की ऊंचाइयां कितनी दी गई हैं, त्रिभुज की ऊंचाइयां दी गई हैं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। तो कह रहा है क्या, उनके क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात कीजिए। लिख देंगे क्षेत्रफलों में अनुपात, बराबर हो जाएगा पहले त्रिभुज की ऊंचाई का अनुपात 3 का अनुपात बटे दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई का अनुपात 4 का अनुपात, 3 3 का 9, 4 4 16 हो जाएगा, 4 4 9 अनुपात 16, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2 का गा लिखा है, 2 का गा कह रहा है कि sin 3a, यदि sin 3a बराबर है cos a - 26 अंश, जहां 3 एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। न्यून कोण मतलब 0 to 90, मतलब a का मान 0 to 90 आना चाहिए। तो क्या हो, यहाँ पे sin 3a बराबर इतना लिखा है, आपको पता है क्या कि cos 90 - थीटा, cos 90 - थीटा क्या होता है, ये होता है sin थीटा। तो अगर हम थीटा के स्थान पर लिख देंगे sin 3a, थीटा के स्थान लिख दें 3a, तो यहाँ हो जाएगा 90 - 3a, तो sin 3a बराबर क्या हो जाएगा, cos 90 - 3a। तो इसके जगह पे हम लिख देंगे cos 90 - 3a बराबर ये है cos a - 26, cos कट जाएगा, 90 - 3a बराबर हो जाएगा a - 26। 3a ये आपका a प्लस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -26 ये आपका प्लस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 90। 3 1 हो जाएगा, माइनस का 4a, इसको जोड़ेंगे 9 2 11 हो जाएगा, माइनस का 116, माइनस कर गया, a बराबर 116 बटे बुरे में जाएगा बटे में, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 11, 4 9 36, a बराबर आ जाएगा 29 अंश, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं 96 और 404 का मासा ज्ञात कीजिए और फिर इसका लासा ज्ञात कीजिए। तो इसका मासा ज्ञात करते हैं। देखो
देखो संख्याओं का हम ज्ञात करेंगे पहले मासा, 1 2 का घा है, संख्या लिखिए 96 और है 404, ठीक का मासा ज्ञात कीजिए और फिर लासा ज्ञात कीजिए। तो पहले इसका हम ज्ञात करेंगे मासा, पहले क्या ज्ञात करेंगे मासा। तो मासा के लिए क्या है 96 का हम करेंगे गुणनखंड, कितने से काटेंगे 2 से, 9 में पार लगाएंगे, 2 चक्कू 8, 1 9 हो गया 16, 2 अठी 16, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 एक अन्ना 2, 2 दूनी 4, 2 छाक 12 एंड 2 तीन 6 एंड 3 करना 3, ये इसका हो गया। आगे हम लेंगे 404 का, 404 का क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 एक अन्ना 2, अब कितने से काटेंगे, इस कटेगा नहीं कटेगा, 101 नहीं कटेगा, है ना। तो इसका मासा हो जाएगा 4, ठीक है, नहीं कटेगा। तो इसका मासा क्या हो जाएगा, मासा बराबर, मासा ये है कि दोनों में संख्या मिलती हो, देखिए 2 यहां भी है 2 यहां भी, तो हो जाएगा 2, गुणे यहां भी 2 है यहां भी 2 है, तो हो जाएगा 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यही इसका क्या हो गया मासा हो गया, ठीक 4 हो गया मासा। अब निकालेंगे इसका लासा, तो लासा कितना हो जाएगा 96 एंड 404 का एक साथ इसका फैक्टर करेंगे, अब कितना 2 से काट दें तो हो जाएगा 2 चक्कू 8, 2 8 16 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 एक अन्ना 2, आगे देखो 2 एक अन्ना 2, 2 दूनी 4 और 2 छाक 12 और 2 3 6, क्योंकि 101 नहीं कटेगा तो 101 को ऐसे लिखते चले आ रहे हैं, 3 करना 3, अब काट देंगे 101 से, तो 1 1, तो आपका लासा हो जाएगा लासा बराबर लासा कितना होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार दो है 1 2 3 4 5 बार, तो 5 बार 2 हो गया, 1 बार 3 हो गया, 1 बार 101 हो गया, कितना हो गया। आप 2 इसकी गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 और गुणे हो जाएगा 101 3 303, अब कर देंगे हम 303 की गुणा 32 से, 2 3 6 2 0 0 2 3 6 3 त्रिका 9 3 0 0 3 त्रिका 9, तो जाएगा 9 6 9 6, तो आ जाएगा 9696, ये इसका हो जाएगा आपका लासा, ठीक। तो ये लासा हो गया, वो था इसका मासा था। आगे क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन लिखा है कि 2 अंकों की कितनी, कौन सा नंबर 3 का, अगला 3 का है, लिखा है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। देखो 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 की विभाज्य, 2 अंकों की, एक तो आएगी 3 चौक 12, पहले 12 आ जाएगी, सबसे पहले 12 लिख देंगे, 3 2 अंकों वाली, 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य संख्याएं, ठीक। तो कह रहा कितनी 3 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य, तो क्या होगा, पहले आपकी हो जाएगी 12, फिर 15 18 और डाटा लास्ट संख्या कितनी होगी 99 होगी। तो इसमें प्रथम पर आपका हो जाएगा 12, सार्वंतर डी हो जाएगा 3, 15 - 12 18 - 15 3 हो जाएगा, आपका लास्ट पद हो जाएगा 99, लास्ट पद क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। तो लगाएंगे एल बराबर लास्ट पद वाला सूत्र a प्लस n - 1 इंटू डी। एल कितना दिया है 99 दिया है, a कितना है 12 है, n हमको ज्ञात नहीं है, d बराबर 3 है, तो 99 बराबर 12 प्लस 3n हो जाएगा, माइनस का 3 करना
3, तो 99 बराबर 12 में 3 क्या कितना बचा 9, 9 3 12 और प्लस 3n। अब कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 इधर जाएगा, किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे 9 प्लस में है, इसको इधर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 9 बराबर 3n, तो 3n बराबर 99 में 9 गया बचा 90, तो n बराबर 90/3 और 3 3 का 9, तो n आ जाएगा आपका 30। तो आपका n मतलब संख्याएं कितनी हो जाएंगी 30 संख्याएं होंगी, अतः 3 से विभाज्य संख्याएं 30 होंगी। ठीक, अगला क्वेश्चन 3 का खा। तीन का खा दिया गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना ज्ञात कीजिए कि क्या 637/72 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो लिखा है 637/7280। देखिए इसके हर में जो होता है अपान में जो होता है 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप की अगर संख्या आ रही है, अपान में आ रहा है, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा, वरना क्या होगा अशांत होगा। तो देखते हैं शांत होगा अशांत होगा। तो पहले हम 7280 का करेंगे फैक्टर, कितने से करेंगे 2 से, 2 3 6 1 7 हो गया 12, 2 4 12 2 चक्कू 8, फिर 2 1 2 1 हो गया 16, 2 8 16 2 2 4, फिर 2 9 18 2 1 2 2 चक्कू 8 1 9 हो गया 11, 2 5 10, फिर 2 5 10। अब कर देंगे 5 से, 5 9 45 एंड 5 9 5। अब 91 जो संख्या है ये नहीं कटेगी, तो ये क्या हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। लेकिन 1 2 3 4, 2 की घात कितनी हो गई 4 हो गई, और गुणे 5 की घात 1 और गुणे 91 हो जाएगा। ठीक, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा अशांत होगा। अगर आपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, तो कितने अंक बाद होगा ये भी निकाल लें, लिख देंगे अतः, लिख देंगे संख्या के हर में 2 की घात m गुणे 5 की घात m के रूप के अलावा अन्य संख्या होने के कारण इसका दशमलव प्रसार क्या होगा अशांत होगा, अशांत होगा। बस यही आपका आंसर है, यही इसका कारण है कि अशांत क्यों है। आगे देखो अगला क्वेश्चन 3 का गा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 का गा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी से, निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी से आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो कितना है 3 का गा, ये कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी से देखो पहले हम निकालेंगे x बराबर क्या है, x है 5 है 6 है एंड सॉरी 5 है 15 है एंड 25 है एंड 35 है एंड 45 है। ठीक, आपका f कितना दिया है 6 है 4 है 3 है k है एंड 2 है। तो यहां से क्या कह रहा है कि समांतर माध्य इसका दिया गया है 21.5 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य दिया है 21.5, तो पहले इसकी हम निकालेंगे fx, क्या निकालेंगे fx निकालेंगे। तो fx कितना हो जाएगा 5 छक्का 30 और 15 चक्को 60, 25 3 75, 35 की गुणा k से तो 35 k हो जाएगा, 45 दूना 90। अब हम निकालेंगे सिग्मा fx, सिग्मा fx मतलब fx की जो बारंबार टोटल ये है, इन सबको हम जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6 3 9 9 7 16 और 16 9 कितना होता है 25, और ये आपका था 5 25 255 प्लस हो जाएगा 35
के। ये हो जाएगा आपका एफ एक्स, और यहाँ से जो x होता है ये हो जाएगा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ कितना हो जाएगा 3 2 5 4 9 6 15। तो सिग्मा एफ हो जाएगा आपका 15 प्लस के। सिग्मा एफ हो जाएगा 15 प्लस के। तो सिग्मा एफ बराबर 15 प्लस के एंड सिग्मा एफ एक्स बराबर हो जाएगा 255 प्लस 35 के। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है इसका क्या, के का मान। समांतर माध्य दिया है तो हम क्या करेंगे, लगाएंगे समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर ये होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। समांतर माध्य कितना दिया है क्वेश्चन में, समांतर माध्य दिया है 21.5, लिख दिया 21.5 बराबर एफ एक्स है 255 प्लस 35 के, एफ है 15 प्लस के। करेंगे इसकी गुणा, तो गुणा कर लो कितना हो जाएगा 35, 255 प्लस 35 की गुणा करेंगे तो एक बार करेंगे उतना ही हो जाएगा 255 और प्लस 35 के बराबर इसकी गुणा करो तो 15 बचे 75 के 5 आ गया 7 और 15 कितना 15 7 22 का 2 आ गया 2, 15 दूना 30 2 32 कितना हो जाएगा, एक बार पॉइंट लगाए हो जाएगा 322.5 और प्लस 21.5 की गुणा के से करेंगे हो जाएगा 21.5। क्या करेंगे, के वाला एक साइड रखेंगे 35 के यहाँ रखेंगे, ये आपका 21.5 के है, इसको इधर लाएंगे हो जाएगा प्लस का है माइनस में, तो 21 प्लस का है माइनस में हो जाएगा तो 21.5 के। ये आपका है 322.5, ये आपका किसमें प्लस में हो जाएगा माइनस में 255। क्या करेंगे 35 से 21.5 जाएगा कितना हो जाएगा 0.0 लगाया तो हो गया 5 बचा 4 में गया 3 और यहाँ पे 3 में गया 13.5 के बचा। अब बराबर यहाँ पे घटाएंगे तो 0.5 बच जाएगा, 2 में 5 जाएगा यहाँ से यह हो गया 12 5 गया बचा आपका 7, यहाँ 11 5 गया बचा 6, यहाँ आपका कितना हुआ यही बचा आपका। ठीक, तो के बराबर हो जाएगा 67.5 बटे ये कहाँ है, ये गुणे में इधर जाएगा बटे में जाएगा हो जाएगा 13.5, पॉइंट हटा दिया तो आपका के कितना आ गया, के आ गया 675/135 लगाएंगे 5 बार तो के बराबर कितना आ जाएगा 5 और यही आपका आंसर है, के बराबर आ गया 5। ठीक, के बराबर 5। ये आपका जो है के बराबर 675/135 है तो 675/135 हो जाएगा, 135 से काटेंगे 5 बार लगेगा तो के बराबर आपका 5 आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है 3 का घा देखिए। 3 का घा लिखा है, एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, इस मिनट में 1 मिनट में, तो इस मिनट लिखा है तो इस मिनट नहीं 1 मिनट में, 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो 5 मिनट में, जो 5 मिनट में होते हैं 5 मिनट बराबर होता है आपका किसके बराबर 30 अंश के। 5 मिनट किसके बराबर होता है 30 अंश के होता है, तो 1 मिनट किसके बराबर हो जाएगा, 1 मिनट बराबर हो जाएगा 30/5 तो 5 छक्का 30, मतलब 1 मिनट हो जाएगा बराबर 6 अंश के। मतलब आपका थीटा बराबर आ गया 6 अंश, थीटा कितना आ गया 6 अंश आ गया। और कह रहे सुई जो 14 सेंटीमीटर लंबी है वो उसकी हो जाएगी त्रिज्या, तो त्रिज्या जो आपकी आर है, आर बराबर हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और पाई बराबर दिया है कि पाई बराबर रखना है 3.14 ये दिया है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। मान रखेंगे पाई का मान 3.14 है, आर का मान
तो हो जाएगा 14 गुणे 14, 6 का थीटा का मान 6 है और बटे 360 काटेंगे, आ जाएगा आपका 60, 6 6 36, 60 आ जाएगा। तो बराबर 3.14 और 14 का तो कितना होता है 196। कितना हो जाएगा 196 बटे हो जाएगा 60, बटे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 196 की हम गुणा करेंगे 314 से, 196 की 314 से गुणा किया, कितना हो गया 4 6 24 के 4 आ गया 2 और 4 9 36 2 38 3 4 गुना 4 3 7 1 छक्का 6 1 9 9 1 9 1 3 6 18 के 8 1 आ गया 3 9 27 1 28 3 गुना 3 2 5 4 8 6 14 एंड 9 7 16 8 24 1 25 8 1 9 2 11 6 हो जाएगा 61 544, 61 5.44 बटे 60। इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा, चलो भाग दे दो इसको, किसको भाग देंगे 60 से हम भाग देंगे 61, 615.44, कितनी बार लगेगा, एक बार लगाएंगे। जब एक बार लगाएंगे तो 60 कितना हो जाएगा 60। ठीक, अब देखेंगे जो 6 से संख्या एक है, छोटी है तो यहाँ लगा देंगे 0, कितनी बार हो जाएगा, एक बढ़ा लिया आपका अंक उतार लिया, हो गया 155। कितनी बार लगाएंगे 6 पंचे 6 दूनी 12, 2 6 6 18, 2 बार लगाओ, 2 बार लगाएंगे 2 0 0 2 4 12, कितना बचा 35 हो गया, 5 0 गया 5 5 2 गया 3 35 आ गया पॉइंट है, पॉइंट यहाँ लगा दिया, 4 4 उतार लिया। अब कितनी बार लगेगा 6 पंचे 30, तो 5 0 0 5 छक्का 30 हो गया आपका 544। कितना बार लगेगा 6 6 36 6 17 6 18 6 9 54, 9 बार लगा दो तो हो जाएगा 54, 4 शेष बचेगा तो हो जाएगा 102.59 बराबर हो जाएगा 102.59। जब इसको काटेंगे ये हो जाएगा 102.59, तो इसको ये भी लिख सकते हैं 102.6 वर्ग सेंटीमीटर, इसको ये भी लिख सकते हैं 102.6। आंसर कितना आता है 102.57 आता है। हाँ 5 7 5 9 ठीक है, वही 102.6 आ जाएगा। आप आगे देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 4 का। तो 4 का दोस्तों मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। ये आपका रहा 1 से 3 के खा तक, 1 से 3 के खा तक मैंने आप लोगों को इस वीडियो में पढ़ाया हूँ। 4 का जो है वो अगले वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक दोस्तों। तो अगला आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.